आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 51 खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। और यह मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस वीडियो में आपको बताएंगे इस मैच से जुड़ी हर वो डिटेल के बारे में जिसका आपको इंतजार रहता है। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, यहाँ बल्लेबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों के लिए कितना कुछ है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों के लिए मदद है या फिर स्पिनर्स के लिए इस मैदान में मदद है। इसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मैच को लेकर क्या जानकारी दी है, वेदर रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, ह्यूमिडिटी और तमाम चीजें। और फिर बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की, दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। फिर बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की, पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें कहां मौजूद है, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है और कितने चांसेस है दोनों ही टीमों के क्वालिफाई करने के। फिर बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मुकाबला 2 मई को खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से और वेन्यू है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस मुकाबले में एक तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस होगी तो वहीं दूसरी तरफ होंगे सनराइजर्स हैदराबाद वाले। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह सीजन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। निराशाजनक बहुत सारी टीमों के लिए रहा है, लेकिन जिस हिसाब की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की पेपर्स पर नजर आ रही थी उस हिसाब से देखें तो बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रहा है। बहरहाल अगर हम पिच के मिजाज की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर चौके छक्के लगाना बहुत आसान काम नहीं माना जाता है, लेकिन गैप्स का अगर इस्तेमाल सही तरीके से करें तो फिर सिंगल्स और डबल्स में डील किया जा सकता है और यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। गेंदबाजों की बात करें तो तेज गेंदबाजों को यहाँ ठीक ठाक मदद मिलती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। स्टेडियम में गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनना आसान हो जाता है। पिच पर लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में मदद मिलती है और गेंद का उछाल भी एक समान रहता है। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर गेंद को सही जगह में डाला जाए तो। स्पिनर्स के लिए यहाँ बहुत टर्न नहीं मिलता, इसलिए उन्हें चालाकी से गेंदबाजी करनी पड़ती है। पिछले आंकड़ों को देखें तो यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 170 से 180 है। कई बार बड़े स्कोर भी बने हैं। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 233 रन है जो गुजरात टाइटंस ने ही लगाया था। टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करे क्योंकि पिच दिन के समय बल्लेबाजी के लिए और बेहतर रहती है। कुल मिलाकर ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है जहां बल्लेबाजों का दबदबा रहने की पूरी उम्मीद है। शाम के वक्त यहाँ बल्लेबाजी फर्स्ट इनिंग की तुलना में अगर आप देखें तो वो थोड़ी सी जो है मुश्किल मानी जाती है। इस वजह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया जा सकता है। औसत स्कोर भी 170 से 180 है। उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू कंसीडर किया जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर जो है वो लगने की उम्मीद की जा सकती है या हम कर सकते हैं। अब मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर अहमदाबाद में क्या कुछ कहा है, अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम मैच नंबर 51 के लिए। तो मौसम विभाग ने मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं जताई गई है। ह्यूमिडिटी सिर्फ 24% रहने का अनुमान है। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, लेकिन अगर शाम के वक्त ओस आ जाए तो फिर वहां पर गेंदबाजी थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी और बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी खिलाड़ियों को हो सकती है, खास तौर पे गेंदबाजों को, और वो भी सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल। और वैसे भी स्पिनर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टर्न है नहीं। पिच रिपोर्ट में हमने साफ साफ देखा कि वहां पर मेंशन था कि चालाकी से स्पिनर्स को गेंदबाजी करने की जरूरत है। तो ऐसे में
ये ह्यूमिडिटी 24% जो है ये बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है गेंदबाजों को। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। जीटी और एसआरएच के बीच जो हेड टू हेड आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, तो 5 मुकाबले दोनों ही टीमों के बीच खेले गए हैं और इन 5 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस ने 3 बार बाजी मारी है, तो वहीं एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को जीत मिली है और एक मैच जो है वो बारिश की वजह से धुल गया था। तो सनराइजर्स हैदराबाद का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नंबर्स हैं और कागजों पर सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। और अब हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना पीछे है सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन। अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस नंबर 4 पर मौजूद है। इस मुकाबले को जीतकर गुजरात टाइटंस जो है नंबर 1 पर आ जाएगी। उस लिहाज से देखें तो गुजरात टाइटंस के लिए ये मुकाबला बहुत अहम रहने वाला है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 9वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मुकाबलों में सिर्फ जीत हासिल हुई है, 6 मुकाबले जो है वो गवाए हैं। -1.103 की नेट रन रेट है और 6 अंक है। ये जो 3 मुकाबले आप देख रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने जो जीते हैं, ये तीनों ही मुकाबले काफी ऐतिहासिक मुकाबले रहे हैं। पहला मुकाबला जब जीता था तो 286 रन लगा दिए थे और उस मुकाबले में वो जो 286 रन थे वो आईपीएल इतिहास का सेकंड सबसे बड़ा टोटल, इस सीजन का सबसे बड़ा टोटल। तो वो मुकाबला वैसे ही ऐतिहासिक था। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला जीता पंजाब किंग्स के खिलाफ, उस मुकाबले में 246 रन चेस किए थे। वो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे सक्सेसफुल रन चेस था, सबसे बड़ा और सक्सेसफुल रन चेस था। और जो तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीता, वो पहली बार चेपॉक स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई को हराया। तो 3 मुकाबले जीते और तीनों ही ऐतिहासिक मुकाबले हैं। वहीं अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात ने भी 9 मुकाबले खेले, लेकिन 6 मुकाबलों में बाजी मारी है, 3 मुकाबले गवाए हैं, +0.748 की नेट रन रेट है, 12 अंक है। उस लिहाज से देखें तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस नजर आ रही है और इस मुकाबले को जीतकर सीधे नंबर 1 का स्पॉट जो है वो एक बार फिर हासिल कर लेगी गुजरात टाइटंस। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो गुजरात ने पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले जो है वो गवाए हैं। तो ये जो 3 मुकाबले गवाए हैं गुजरात ने, उनमें से 2 मुकाबले पिछले 5 मुकाबलों में गवाए हैं। और वहीं अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 2 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है सनराइजर्स हैदराबाद को। क्वालिफिकेशन सिनेरियो अगर आप समझे तो यहाँ पर अभी 5 मुकाबले खेलने हैं सनराइजर्स हैदराबाद को, और सनराइजर्स हैदराबाद को अगर क्वालिफाई करना है तो फिर टीम को अपने 5 मुकाबले जो है वो जीतने पड़ेंगे, तब जाके क्वालिफिकेशन के बारे में विचार किया जा सकता है। वहीं अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस को अभी जो मुकाबले खेलने हैं 5, उनमें 2 मुकाबले अगर गुजरात की टीम जीत जाएगी तो गुजरात की टीम लगभग क्वालिफिकेशन के मार्क के पास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एक और मुकाबला जीत जाती है तो फिर 100% क्वालिफाई करेगी और चांसेस है कि नंबर 1 और नंबर 2 पर जाकर फिनिश करे। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर सबसे पहले नजर डालेंगे। तो एसआरएच की पॉसिबल प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आपको दिखेंगे। उसके बाद ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, एनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और मोहम्मद शमी। हम आते हैं अगली टीम का प्लेइंग 11 देख लेते हैं। गुजरात का प्लेइंग 11 सबसे पहले देखते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि दोनों ही टीमों में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं या बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपन करेंगे। उसके बाद जॉस बटलर, सरफन रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, अरशद खान, मोहम्मद शमी, साई किशोर, राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा। सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात की पॉसिबल प्लेइंग 11 तो शुभमन गिल का बल्ला चल रहा है। साई सुदर्शन ऑरेंज कैप, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साई सुदर्शन के सिर पर ऑरेंज कैप है। साई सुदर्शन सबसे ज्यादा रन इस वक्त ये वीडियो शूट करते वक्त
बना चुके हैं। 9 मैचों में सबसे ज्यादा रन इन्हीं के नाम है। जॉर्ज बटलर भी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल और जॉर्ज बटलर भी मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन के नाम है। सरफन रदरफोर्ड भी ठीक ठाक बल्लेबाजी जब उनको मौका मिल रहा है तब। मोहम्मद सिराज, साई किशोर और प्रसिद्ध कृष्णा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप की रेस में बने हुए और जबरदस्त ये सीजन जा रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। पिछला सीजन अगर आप देखें गुजरात के लिए एक नाइटमेयर सीजन था, बहुत ही खराब सीजन था। टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उस लिहाज से देखें तो ये सीजन बहुत ही जबरदस्त जा रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है कंसिस्टेंट इस टीम में सिवाय हेनरिक क्लासन के। हेनरिक क्लासन लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर कोई फ्लॉप हो जाता है, लेकिन हेनरिक क्लासन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अगर बल्लेबाजों की बात करें तो ट्रेविस हेड शुरुआत में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा 141 रनों की एक मैच में पारी खेल चुके हैं। ईशान किशन एक मैच में शतक लगा चुके हैं। अनिकेत वर्मा ने एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। अभिनव मनोहर भी एक मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। गेंदबाजों में देखें तो मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, पैट कमिंस, ईशान मलिंगा जब से उन्होंने डेब्यू किया है, जब से सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें पॉसिबल जो प्लेइंग 11 होती है उसमें मौका दिया है, तब से ईशान मलिंगा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। लगभग हर मुकाबले में विकेट्स वो निकालते हैं अपनी टीम के लिए। तो सनराइजर्स हैदराबाद में नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन प्लेयर्स जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद 9वें नंबर पर मौजूद है। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद जीत रही है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डू और डाई मुकाबला है। इस मुकाबले में हार का मतलब होता है कि टीम प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी। उस लिहाज से इस मुकाबले में आपको एक अलग सनराइजर्स हैदराबाद दिखेगी और एक ऐसी सनराइजर्स हैदराबाद दिखेगी जो आपने जिसकी उम्मीद हर किसी ने टूर्नामेंट की शुरुआत में किया था, या फिर पहले मैच में जो सनराइजर्स हैदराबाद की झलक आपको दिखी थी, कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा मैच नंबर 51 एसआरएच वर्सेस जीटी कौन सी टीम बाजी मार रही है आपके हिसाब से।